अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. I am going to teach you history of class 6. In our today lecture, we will start from chapter number 1, Indus Valley Civilization. Before starting the chapter first, I will give you a brief introduction about Indus Valley Civilization, and after that we will move towards our chapter. Indus Valley Civilization is also called Harappa Civilization, the earliest known urban culture of the Indian subcontinent. The nuclear date of the civilization appeared to be about 2500 to 1700 BEC, though the southern states may have lasted later into the second millennium. Among the world's three earliest civilizations, the other two are those of Mesopotamia and Egypt. The Indus civilization was the most extensive. The civilization was first identified in 1921 at Harappa in the Punjab region and then in 1922 at Mohenjo-daro near the Indus River in the Sindh region. Both cities are in present-day Pakistan in Punjab and Sindh provinces respectively. इस चैप्टर का पर्पस क्या है एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू मीन कि इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट जो चीज़ें की हुई हैं इनके बारे में वो जान सके, इनके बारे में उनको अच्छी तरह से इल्म हो जाएगा, वो इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्सप्लेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ इट्स टाइम स्केल, कि वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको एक्सप्लेन कर पाए इट्स टाइम एंड स्केल, कि वो किस ड्यूरेशन में मौजूद थी। सेकंड चीज क्या है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री है उसकी हमारी लाइफ में या सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसकी अहमियत क्या है। देन पॉइंट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द मैप, कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसकी मैप पे क्या लोकेशन है, एग्जैक्ट उसकी क्या लोकेशन बनती है, स्टूडेंट्स इसको भी डिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, पॉइंट आउट ऑन द मैप द लैंड एंड सी रूट्स दो which it established contact with other civilization, Mesopotamia, Sumerian, Nile Valley civilization, etc. कि उस टाइम पे जो अदर सिविलाइजेशन स्टेब्लिश थी, मौजूद थी, उन सिविलाइजेशन के साथ जो हमारी आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हम रीड आउट करने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उन सिविलाइजेशन के साथ क्या कनेक्शन था। इवेल्युएट द रिलीजन बिलीफ सिस्टम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस बिलीफ क्या था। Discuss the structure and silent feature of the society in terms of its egalitarian nature, कि उनके स्ट्रक्चर क्या था, उनके फीचर्स क्या थे, वो सोसाइटी कैसे थी, वो अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर पा रहे थे और क्या क्या चीजें वहां पे मौजूद थी। Emphasize the peaceful nature of the society as indicated by the absence of weapons of warfare and tools for hunting, के वो पीसफुल नेचर में रह रहे थे, वो जो सोसाइटी थी, वो जो माशरा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे जो हथियार हैं जिनसे जंगें लड़ी जाती हैं उनका कोई तस्वर नहीं था। एक्सप्लेन डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि वहां पे लोग काश्तकारी कैसे करते थे, उनकी एग्रीकल्चर का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या था। हाईलाइट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज
ट्रेडिंग मीन कहते हैं तजारत करना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो सिस्टम होता है, एक जगह से चीजें दूसरी जगह पे लेके जाना, मीन खरीदो फरोख्त करना। हाईलाइट द ट्रेडिंग एक्टिविटी स्पेशली विद रेफरेंस टू देयर कमर्शियल एक्सचेंज विद अदर सिविलाइजेशन, कि वो अपनी जो दूसरी सिविलाइजेशन से थी उनके साथ ट्रेडिंग किस तरह से करते थे, ये हम लोग अपने चैप्टर में रीड आउट करेंगे। डिस्कस द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, स्पेशली देयर ड्रेन सिस्टम, केनाल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, के वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उस टाइम पे उनका जो टाउन उन्होंने किस तरह से प्लान किया, अपना एग्रीकल्चर का, आर्किटेक्चर और किस तरह से सारी सिस्टम को मैनेज किया हुआ था, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेन हाउ द migrating hordes with superior weapon and war horses pushed the local inhabitants to the south further and farther over a period of 300 years. Discuss the consequences of the invasion, emergence of new ruling race, society and civilization, कि वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन कैसे हुआ और वहाँ पे किस तरह से नई सोसाइटियों ने जगह ले ली। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट, पहले मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग हम लोग करेंगे, देन उनके साथ में आपको उर्दू एक्सप्लेनेशन बताती जाऊंगी ना। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन इजी वर्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की क्या अहमियत है। हिस्ट्री इज सच एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ द पास्ट इन विच इट एग्जामाइन द रिजल्ट एंड एफर्ट्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट नेशन। Past, present and future are linked like a string. A dog can be created for future after getting a lesson from the historical event and present circumstances. The basic aim of history is to keep the new generation up to date about the country and its tradition so that they can lay out plans for future. The study of history opens new way to learn. The map of the event of 1,000 years comes in mind and we obtain information about food, dress, living, professions, building, rise and fall and destruction of nations. The study of history provides us comprehensive knowledge about historical heritage and values of nation. The study of ancient rise are the greatest source to get information about the past. ओके, उन्होंने क्या है कि जो हिस्ट्री की है उसकी हमारी लाइफ में या किसी भी नेशन के लिए हिस्ट्री जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंस हो सकती है, उसकी क्या अहमियत है और हिस्ट्री का मतलब क्या है। हिस्ट्री का इन इजी वर्ड, हिस्ट्री का मेन होता है पास्ट के बारे में स्टडी करना, जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, कुछ जो इवेंट गुजर चुके हैं उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना और उनसे लेसन में उनसे एक सबक हासिल करना कि पास्ट में ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं तो मैं फ्यूचर में चीजें रिपीट नहीं करनी, और किस तरह से गुजरी हुई कौमें, ये जो कौमें गुजर चुकी हैं उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की थी कि वो तबाही और बर्बादी का शिकार हुई, और हमें वो गलतियां या वो चीजें दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ये हिस्ट्री से हम लोग चीजें सीखते हैं। बाकी और क्या चीजें, जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे बारे माइंड में क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं कि उन लोगों के ड्रेस कैसे थे, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, उन लोगों का प्रोफेशन कैसा था, वो कौन सी खुराक खाते थे, उनकी बिल्डिंग्स कैसे थी, और वो किस तरह से कौमें परवान चढ़ी और फिर किस तरह से वो तबाह और बर्बादी का शिकार हो गई। ये चीजें हम लोग हिस्ट्री से पढ़ते हैं। अब तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वहाँ के लोग रहते थे और फिर वो किस तरह से खत्म हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली जो तहजीब है, ये एक बहुत ही कदीम सिविलाइजेशन तहजीब समझी जाती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। The region where this civilization was developed had been irrigated mainly by river Indus and its tributary river. The region वो हिस्सा या वो एरिया where this civilization, जहाँ ये civilization, जहाँ ये तहजीब was developed, पैदा हुई या परवान चढ़ी, had been irrigated, वो उसे
सैराब किया जाता था मेनली बाय रिवर इंडस एंड ट्राइब्यूटरी रिवर। उस एरिया को या उस जगह को या उस खित्ते को इंडस जो रिवर था, सिंध का जो दरिया था, उसके साथ सैराब किया जाता था। द साइन ऑफ द सिविलाइजेशन आर फाउंड इन सिंध एट मोंजोदड़ो एंड इन पंजाब अलोंग विद रिवर रावी एट हड़प्पा। कि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके जो निशानात हैं, ये सिविलाइजेशन की जो चीजें हैं, वो कहाँ पे हमें मिलती है? एक तो सिंध में और दूसरा पंजाब में। सिंध में किस हिस्से में? सिंध में मोंजोदड़ो, और पंजाब में जो रिवर है रावी, उसके करीब हड़प्पा के मुकाम पे। About 1500 additional settlements and signs of this civilization have been discovered in Pakistan and Western India. ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है एक मैप दिया हुआ है, किधर किस तरह किधर किधर इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये आप दो लोग देख सकते हैं, ये मोंजोदड़ो ये नजर आ रहा है। द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है या कोई भी चीज होती है, उसकी चीजों के पीरियड्स होते हैं कि उसका स्टार्ट होता है, देन उसका मिडल होता है और फिर उसका एंड हो जाता है, इख्तिताम होता है। इसी तरह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको भी 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। The Indus Valley Civilization consists of 3 periods. इसके कितने periods हैं? 3 periods हैं। Primary period मीन जो इसका स्टार्टिंग का पीरियड है, वो 3800 BC से 2500 BC तक है। जो इसका मिडल पीरियड मीन इसका जो दरमियानी हिस्सा, जो दरमियानी ड्यूरेशन है, वो कौन सा है? 2500 BC टू 1700 BC। और इसका जो लास्ट पीरियड है, वो 1700 BC टू 1300 BC तक है। वो हम लोग देखेंगे कि ये जो पीरियड उन्होंने डिवाइड की हैं, द पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इन पीरियड में कौन कौन सी तब्दीलियां आई और कौन कौन से पीरियड में क्या क्या चीजें हुई, उनको हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे, उनको अलग अलग से स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला पीरियड हमारे पास है, वो है प्राइमरी पीरियड। ठीक है। ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड अर्बन लाइफ मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस। कि प्राइमरी पीरियड जो उसका इब्तदाई पीरियड था, इब्तदाई वक्त था, उस वक्त में जो अर्बन लोग थे, अर्बन लाइफ मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ज्यादा। द आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्लरिश्ड। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई जो क्राफ्ट जो चीजें थी, वो बहुत ज्यादा मकबूल हुई। फ्लरिश का मीन होता है फूलना फलना। इन द मिडल पीरियड, और जो इसका दरमियानी हिस्सा था, जो दरमियानी टाइम पीरियड था, दिस सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड वेल। इसमें भी सिविलाइजेशन, इस तहजीब ने बहुत ज्यादा तरक्की की। प्रोग्रेस्ड वेल मीन बहुत ज्यादा तरक्की की। मैनी न्यू सिटीज एंड विलेज वर एस्टैब्लिश, कि बहुत सारे नए शहर और जो गांव थे, उनको इस्टेब्लिश किया गया, वो बनाए गए। किस पीरियड में? मिडल टाइम पीरियड में। इंडस वैली का जो मिडल टाइम पीरियड था, उसमें बहुत ज्यादा न्यू शहर और जो नए शहर और गांव तामीर किए गए। इन द एंड ऑफ द थर्ड पीरियड, और आखिरकार लास्ट में जो उसका थर्ड पीरियड बनता है, तब क्या हुआ? The Indus Valley civilization was inclined towards downfall। और आखिरकार जो उसका जो थर्ड और लास्ट टाइम पीरियड है, उसमें वो इंडस वैली सिविलाइजेशन डाउनफॉल हो गया उसका, कि वो खत्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से खत्म हुई और उसकी क्या वजह थी, उसके क्या काजेज बने। ठीक है, उनको हम लोग डिटेल में करेंगे। इधर हमारे पास अगेन कुछ मैप्स अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए। रुनाइज ऑफ मोंजोदड़ो, रुनाइज ऑफ हड़प्पा, कि ये जो पिक्चर्स ली गई हैं खुदाई के बाद उनकी, तो डिफरेंट जगह से, तो वो ये इनसे उन सारी चीजों का हमें पता चला है। इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इसकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी सबसे पहली सिटी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है मोंजोदड़ो। और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सी है। The Indus civilization is known to have consisted of two large cities, Harappa and Mohenjo-daro.
and more than 100 towns and villages, often of relatively small size. The two cities were each perhaps originally about 1 mile and 1.6 kilometers square in over large dimension, and their outstanding magnitude suggested political centralization either into large state or in a single great empire with alternative capital, a practice having analogues in Indian history. It is also possible that Harappa succeeded Mohenjo-daro, which is known to have been devastated more than once by exceptional floods. The population was estimated to be 23,500 and 35,000 in Harappa and 35,000 to 14,000 in Mohenjo-daro. The southern region of the civilization and beyond appear to a later region than the major Indus sites. अब हम लोग इधर से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है इट इज एन एंशियंट सिटी। एंशियंट मीन होता है बहुत ही कदीम और पुरानी जो सिटी होती है उसको कहते हैं इट इज एन एंशियंट सिटी। ये एक कदीम सिटी है। सैचुरेटेड सैचुरेटेड मीन होता है वाक़या। कहाँ पे वाक़या है? इन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना सिंध, जो सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है लाड़काना, उसके करीब वाक़या है। दिस सिटी, ये जो शहर है, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर इंडस वैली के इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जो मकबूल और सबसे जो अहम शहर है वो कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है। इंडस रिवर फ्लोज और इट्स ईस्टर्न पार्ट, कि जो इसका ईस्टर्न जो मशरिक का जो इसका हिस्सा है उसकी तरफ कौन सा रिवर फ्लो करता था, बहता था? इंडस रिवर, सिंध, दरियाए सिंध। The sign of Indus Valley Civilization were first discovered in 1922। कि तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई थी, इसको डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था? in 1922। ये डेट आपको लाजमी याद रखनी है, ये एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ सकता है। In Mohenjo-daro, during excavation of the land, the things which have been found here are ornaments, clay, bronze, utensils, sails, cards, boats, toy, status, spindles, skeleton of different animals। कि इसकी खुदाई के वक्त जो चीजें इन्हें मिली थी उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? कि वहाँ पे ऑर्नामेंट्स, वहाँ की डिफरेंट चीजें, वहाँ के मिट्टी के बने हुए बर्तन, वहाँ की स्टेटस मतलब वो चीजों जो हाथ से बनाते थे वो, वहाँ की बोट्स, टॉयज एंड डिफरेंट एनिमल्स के जो स्केल्टन थे, खुदाई के वक्त वो चीजें उनको मिली थी। Bangles and beads of red clay are discovered from here। बैंगल जो थी वो और बीड्स कहते हैं मोतियों को, ऑफ रेड क्ले मीन सुर्ख मिट्टी के साथ बने हुए, आर डिस्कवर्ड, वो भी वहां पे पाए गए, फ्रॉम हियर, यहाँ से, विच हैड बीन worn बाय लेडीज एंड चिल्ड्रन, क्योंकि समझा जाता है कि बैंगल चूड़ियां जो थी और जो बीड्स थे जो किससे बने हुए थे? रेड क्ले मिट्टी से बने हुए थे, वो भी यहाँ से मिले। जो जिस चीज की इंडिकेशन है, किस चीज का साइन है कि वो यहाँ के जो लोग थे, जहाँ की जो औरतें थी और बच्चे थे वो उनको पहनते थे। along with that precious gems, जेम्स कहते हैं जो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं उनको कहते हैं। ऑस्टर्च सेल्स मेड ऑर्नामेंट्स हैड बीन आल्सो यूज्ड देयर, और बहुत से कीमती पत्थर भी ये वहां से मिले जो इस चीज की इंडिकेशन है कि वो लोग इनको इस्तेमाल करते थे। ये कुछ की पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इस तरह की चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनको मिली थी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सिटी है? नेक्स्ट हमारे पास सिटी है हड़प्पा की सिटी। हड़प्पा इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा है वो हमारे पास दूसरी अहम शहर है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रॉम हेयर, यहाँ से उन्हें क्या चीजें मिली? ए लॉट ऑफ एसेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। solid clay, utensils, seal, and system of measures and weight are included in it। कि उन्हें भी वहां से बहुत सारी चीजें मिली, इवन सिस्टम ऑफ वेट्स मीन जिससे वो चीजों को मापते थे, वो चीजें भी उन्हें यहाँ से मिली। सील्स वर मेड ऑफ सॉलिड क्ले, सिल्वर एंड कॉपर।
द पिक्चर ऑफ एलिफेंट एंड हॉर्न्ड बुल are more prominent. Tools were made with bronze. जो tools उनके जो चीजें थी वो किससे बनी हुई थी? ब्रोंजे से बनी होती थी, मीन तांबे से बनी होती थी. Resemblance had been found in objects which have been found in both cities. both city मीन हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से जो जो चीजें उनको मिली हैं दोनों में resemblance है, एक दूसरे से वो मिलती जुलती हैं. Because both cities were the part of the Indus civilization. क्योंकि ये दोनों जो सिटी हैं ये जिसका पार्ट है, ये एक ही तहजीब का पार्ट है. वो कौन सी है? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. क्ले पॉट्स मीन मट्टी के बने हुए बर्तन और सीरीज. ठीक है, इनकी पिक्चरों में हम लोगों को यहाँ पे दिखाई है कि आप लोगों को इसके बारे में हाउ नो हो जाए कि वो कैसी थी. नेक्स्ट पर है रिलेशन विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. रिलेशन विद अदर कंटेम्प्रेरी कैसे कहते हैं? कंटेम्प्रेरी कहते हैं एट ए टाइम, उस वक्त जो दूसरी सिविलाइजेशन मौजूद थी. कंटेम्प्रेरी मीन होता है उसी टाइम पीरियड में जो और सिविलाइजेशन और तहजीबें मौजूद थी उनके साथ इनके रिलेशन किस तरह के थे. रिलेशन विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. Four most ancient civilizations of the world have been discovered in Asia up to now. कि अब तक एशिया में 4 बहुत कदीम सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड दरियाफ्त हो चुकी हैं. उनमें कौन कौन सी हैं? एक इजिप्ट की है, मेसोपोटामिया, सुमेरियन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर इंक्लूडेड इन इट. 4 जो है हमारे पास सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हो चुकी हैं किसमें? एशिया में. और उनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए. वो आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन and the Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization is considered contemporary of these ancient civilization. Indus Valley civilization जो है वो contemporary समझी जाती है इन civilization की. The Indus Valley civilization had trade relations with southern Iran, Iraq, Egypt and Persian Gulf. इनके साथ इसके क्या थे? लेन देन थे. तजारत का जो सिस्टम था इन सिटीज के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का था. इंडस वैली, Dajla, Farat and Nile Valley are also called cradle of civilization. It had also commercial and religious relations with Sumerian and बाबल सिविलाइजेशन. इन सिविलाइजेशन के साथ भी इसके ताल्लुकात थे. आई थिंक सो हम लोगों को आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है. हम लोग इंशाल्लाह बाकी का जो हमारा रह गया है, ये इंशाल्लाह जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो उनको हम लोग देखेंगे. आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा अपना रिवाइंड कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी और उनमें से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद करनी चाहिए. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके साथ जो उसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वो कौन कौन सी हैं उसके नेम आपको याद होने चाहिए. देन उसके 2 इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए. देन उनमें उनकी खुदाई के वक्त जब उनको डिस्कवर किया गया था तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से उनको मिली थी उन चीज़ों के बारे में आपको याद होना चाहिए. और किन किन सिटीज़ के साथ या किन किन ममालिक के साथ, कंट्री के साथ उनके उस वक्त ट्रेडिंग रिलेशन थे उनके भी नेम आपको याद होने चाहिए. और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग रह गई हैं उनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह ने कहता हूँ.